हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी के गुण आपके अंदर आने लगते हैं। दोस्तों, जब आप हनुमान जी की पूजा पाठ या किसी मंत्र का जाप करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं या मंगलवार के दिन उनके मंदिर में चोला चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, तो हनुमान जी की सेवा करते करते आपके अंदर कुछ ऐसे गुण विकसित हो जाते हैं जिन गुणों को कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, जिन गुणों पर कभी आपने ध्यान दिया भी नहीं होगा। जो ऐसे ऐसे गुण होते हैं जो उन्हीं व्यक्तियों के अंदर आते हैं। जो लोग हनुमान जी की सेवक होते हैं, जो लोग हनुमान जी की निरंतर सेवा करते हैं, उनके अंदर ये जो गुण है वो आने शुरू हो जाते हैं। ये जो गुण है ये एक चमत्कार से कम नहीं होते, और जब ये गुण किसी व्यक्ति के अंदर आते हैं तो वो व्यक्ति फिर साधारण व्यक्ति नहीं रहता, एक विशेष व्यक्ति हो जाता है। हनुमान जी की विशेष कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होनी शुरू हो जाती है। आज मैं आपको बताता हूँ उन गुणों के बारे में, कौन से ऐसे गुण हैं जो आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं हनुमान जी की पूजा करते करते। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे सेवक हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें, और पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप हमारे साथ जुड़ सको। हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके साथ ऐसे चमत्कार होते हैं। दूसरा संकेत होता है, दूसरा जो गुण आता है, जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और हनुमान जी का एक ऐसा गुण जो बहुत ही ऐसा गुण है, ऐसा गुण जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के अंदर ही हो सकता है। वह गुण भी हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं, अहंकार का नाश। क्योंकि अधिकतर लोगों में शब्द आ जाता है कि यह मेरे किया है, यह काम किया है। वह अपने बल के कारण ऐसा बोलते हैं। पैसे जब उनके पास आ जाते हैं तब वो ऐसा बोलते हैं। वो और इस समस्त संसार को उठाने की क्षमता है जिसने भगवान सूर्य को निगल लिया। ऐसे हैं हनुमान जी। और फिर भी वह यह शब्द बोलते हैं कि जो किया है वह मेरे प्रभु ने किया है, जो किया श्री राम की कृपा से हुआ है, मेरे अंदर कोई बल नहीं। जब हनुमान जी जाते हैं माता सीता की खबर लेने के लिए, और जब माँ सीता के सामने वो आते हैं अपने सूक्ष्म रूप में, और जब माँ सीता बोलते हैं कि बेटा क्या भगवान श्री राम की सेना में तुम्हारे जैसे ही योद्धा हैं, तो हनुमान जी माता सीता की बात सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और माँ से वो आज्ञा पाकर अपना विकराल रूप दिखाते हैं, विशाल रूप दिखाते हैं। हम माता चरणों की सेवा कर रहा हूँ, और मेरे मुझे भी बलवान योद्धा प्रभु श्री जमाईस की सेना में है। वो कहते हैं कि माता, अगर प्रभु श्री गृखा किसी पर हो जाए तो वो र्य को पहाड़ बना सकता है, और पहाड़ को र्य बना। वह बोलते हैं कुछ उदाहरण देते हुए कि जिस तरीके से चील जो है वो सांप को अपना ग्रास बनती है, सांप को खा जाती है, एक कीड़े को खा जाती है, अगर उस कीड़े पर, उस सांप पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए तो उस चील को निकालने की क्षमता रखता है। तो बहुत ही रोंगटे खड़े करने देने वाला प्रसंग जो है वो आता है सुंदर कांड की वजह से। तो हनुमान जी की कृपा है, और हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जमुना नाम सुनावे। महावीर जब कृपा करते हैं तो भूत प्रेत है वो दूर भाग जाते हैं, आपका भय नाश हो जाता है। तो हनुमान जी का गुण आता है, आपके अंदर कभी अहंकार नहीं होता अपने बल पर, अपने पैसे पर। जब आप हनुमान जी की सेवा करते हो तो तीसरा गुण आपके अंदर आता है, वो आता है दया भाव का। आप किसी की पीड़ा को नहीं देख पाते, चाहे आप खुद पीड़ा में रहो, पर किसी की पीड़ा को नहीं देख पाते, किसी को पीड़ित नहीं देख पाते, और उसकी हर संभव आप सहायता करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, चाहे वह मानसिक रूप से हो, और चाहे वह पैसे से, पैसे के द्वारा हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, आप उसकी हर प्रकार से मदद करने की कोशिश करते। साथ ही चौथा गुण जो आपके अंदर आना शुरू हो जाता है वो होता है कि हो सकता है आप पहले कैसे थे,
यह मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जब आप हनुमान जी की सेवा शुरू करते हैं तो बहुत हद तक आपकी संगति सुधरती है। बहुत हद तक आपकी मानसिक और शारीरिक सोच सुधरती है। आप सभी को माता बहन के नजर से देखना शुरू कर देते हैं और हनुमान जी का ही ध्यान आपके मन में रहता है। किसी को भी गंदी नजर से आप या फिर नकारात्मक नजर से आप नहीं देखते। पांचवा गुण जो आपके अंदर आना शुरू होता है वो होता है कि आप किसी की निंदा ना तो करते हैं और ना ही सुनते हैं। जो लोग निंदा करते हैं, जो आपके दोस्त यार होते हैं पहले जिनके साथ आप रहते थे, जब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होती है तो आप उनसे दूर रहना शुरू कर देते हैं। आपको अकेलापन महसूस नहीं होता, बल्कि अकेलापन आपको अच्छा लगने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले रहो, और जब आप अकेले होते हैं तो आपको वह महसूस होता है, वह एहसास होता है। हनुमान जी सदैव आपके साथ रहते हैं। चलते फिरते कहीं भी आप हो तो हनुमान जी आपके साथ है। आप चाह कर भी झूठ नहीं बोल पाते, किसी भी तरीके से, चाहे आप नौकरी में हैं, काम में हैं, घर में, किसी भी प्रकार से आप झूठ नहीं बोल पाते और जीवों के प्रति दया भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है। जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनके प्रति आपके अंदर दया भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है। यह जो गुण आता है यह हनुमान जी की कृपा से ही आपके अंदर आता है। हर दम आपके अंदर श्री राम नाम चलता रहता है। हनुमान जी का नाम आपक नाम चलता रहते हैं, जो भगवान राम का महामंत्र है, जय राम श्री राम जय जय राम, इसका जाप करते हैं, उनके अंदर ये गुण आने शुरू हो जाते हैं। और जब ये गुण उनके अंदर आते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, वह तो उन्हें टच भी नहीं करती। और हनुमान जी की कृपा से वह सदैव सुरक्षित रहते हैं। उनका परिवार सुरक्षित रहता है और हनुमान जी की सदैव कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। हनुमान जी के दूत सदैव उन्हीं की रक्षा करते हैं। छठा जो गुण आता है व्यक्ति के अंदर, वो होता है कि जब आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो उनके होने का एहसास आपको होता है। एक ऊर्जा का एहसास आपको होता है। आपको ऐसा लगता है कि मंदिर में बैठ जाऊं। आपको ऐसा लगता है मंदिर में ही मैं भजन करूं। आपको ऐसा लगता है कि हनुमान जी की जो मूर्ति है उसको मैं देखता रहूं। वो ऊर्जा आपको वहां पर महसूस होती है जो कि हर किसी को महसूस नहीं होती। सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को महसूस होती है जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, जिन पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। जब आप हनुमान जी की सेवा करते हैं तो एक गुण और आपके अंदर आता है। वो आता है हनुमान जी के गुणगान करने का। आपके मुख से राम नाम स्वयं निकलना शुरू हो जाता है। आप चलते फिरते जहां भी होते हैं, कुछ भी आप करते हैं, आपके जो मुंह है जो जबने की जरूरत ना पड़े टेस्ट होते। इसी प्रकार से आपके अंदर स्वयं राम नाम चलना शुरू हो जाता है। सातवां गुण एसएमईस अथवा गुना आपके आंतरिक, उनका उत्तर आपको स्वयं मिल जाता है। आज आपने कोई प्रश्न सोचा है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया है, आपके रात में सोने के बाद आपको पता चला है कि आपको पता चल चुका है कि उसे प्रश्न का उत्तर क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कोई दुविधा होती है, उस दुविधा का निवारण आपको मिल जाता है। आपके मन में यह सब हनुमान जी की ही कृपा के कारण होता है। वह अपने वक्त पर कृपा करते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि भक्त संभाल नहीं पाता और उनके चरणों में आकर वो रोने लगता है, उनकी भक्ति को देखकर और उनके जो स्वभाव को देखकर कि प्रभु कितनी कृपा अपने भक्त पर करते हैं। और हनुमान जी के भी इस संसार के सभी काम को करने की क्षमता आपके अंदर है और हनुमान जी हमारा नहीं,
सामस्त देव का भी कार्य करते हैं और क्षण में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो हनुमान जी की शरण सभी को लेनी चाहिए, उनकी सेवा पूजा सभी को करनी चाहिए। दोस्तों, क्या पूजा करते करते आपका मन भर जाता है? ना चाहते हुए भी आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे कोई धारा बह रही हो। मन में अजीब तरीके की कसक महसूस होती है, आपको कुछ अलग तरीके की फीलिंग होती है। कैसे बताओ, कैसे इसका वर्णन करूं? जिन्हें महसूस हुई होगी वह मेरी बात समझ चुके होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपका कनेक्शन आपके इष्ट से बहुत गहरा है। इस बात की पुष्टि करता है क्योंकि आपकी आंखों से निकलने वाली धारा जो होती है, जब आपके मन में प्रेम उबाल मारता है अपने इष्ट के प्रति और आपके भगवान उस प्रेम को स्वीकार करते हैं, तो वह आंसू की धारा बहती है। उदासी आना भी इसका संकेत है, लेकिन आंसू की धारा बहने का साफ साफ यही कारण होता है कि आपके इष्ट आपके आसपास है और आपकी जो आत्मा है वह परमात्मा में विलीन हो गई है। आपकी आत्मा अपने परमात्मा को महसूस कर रही है, जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्रश्न हो जाए, खुश हो जाए कि कहीं ना कहीं प्रभु हनुमान जी आप पर कृपा कर रहे हैं और वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। वो भोलेनाथ के अंश अवतार हैं और अपने भक्त पर असीम कृपा करते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्ञान का विस्तार हो और ज्ञान फैलाने से पुण्य की प्रताप होती है। हनुमान जी महाराज से मैं विनती करता हूँ, इस वीडियो को सुन रहे हैं जितने भी लोग हैं, सब पर भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी कृपा करें। उनके घर में सुख समृद्धि लेकर उनके परिवार में जो भी संकट हैं वो सभी संकटों का नाश करें और महालक्ष्मी का वास उनके घर में करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें।